दोस्तों, कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी साहब मौजूद है। इसाकी साहब, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम एक नई बाबरी मस्जिद के इश्यू पे इसाकी जी से गुफ्तगू करेंगे। ये वो अयोध्या की बाबरी मस्जिद नहीं है। चलिए हम इसाकी साहब से चर्चा करते हैं। इसाकी साहब, जो हमारे सवालात हैं इसमें से बहुत सारे सवालात हमारे कैंडिड टॉक के जो ऑडियंस है उनके तरफ से भी बहुत सारे सवालात आए हैं। देश के जनता से कुछ सवालात भी पूछे हैं, तो उसमें से बहुत सारे सवालात ये हमारे नहीं हैं, ये देश के जनता के दिलों में जो सवालात गूंज रहे हैं वो हम हमारी ज़बान से आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपका नॉलेज दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये जो बाबरी मस्जिद के इश्यूज़ पे जो बात हो रही है आज के, वो टीएमसी के एमएलए है, तो क्या वो बाबरी मस्जिद फिर उसी जगह पे बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है? क्या बाबरी मस्जिद का कोई ट्रस्ट बना दिया गया? ये बाबरी मस्जिद वो बाबरी मस्जिद नहीं है, वो बाबरी मस्जिद का एक रेप्लिका, उसको अक्स कहते हैं, परछाई का जो भी एक रेप्लिकेशन जो है वेस्ट बंगाल में बनाने का एक मुहिम शुरू करे थे। एक तृणमूल कांग्रेस के एक फार्मर यानी साबिका एमएलए समझो, वो तो प्रेजेंट ऑफ नो सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए, तृणमूल कांग्रेस के एक सस्पेंडेड एमएलए है, उनका नाम है हुमायूं कबीर। उन्होंने एक मुहिम शुरू करे कि उनके जो मुर्शिदाबाद में कुछ बेलडेंगा कुछ ऐसा नाम है, वो विलेज का नाम मेरे को उनका जाति उनका खदीम कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका नेटिव प्लेस है या कब पे, वहाँ पे एक मस्जिद बनाना चाह रहे हैं जिसका नाम लगाया गया है बाबरी मस्जिद। तो ये बाबरी मस्जिद को जो अयोध्या में जो शहीद किया गया है वो बाबरी मस्जिद को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही एक कनेक्शन ये है कि भाई बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो के ये दिसंबर 6 तारीख को 33 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। उसी मौके पे उसी दिन उन्होंने वहाँ पे अपने एरिया में एक बाबरी मस्जिद बनाने का लिए संगे बुनियाद रखे थे। ये जो हुमायूं कबीर जो है तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं, तो उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया है। तो अब ये बाबरी मस्जिद को लेके अब ये आजकल नेशन वाइड तो देश भर में ये नई बाबरी मस्जिद को लेके चर्चा हो रही है। ये बाबरी मस्जिद कोई पुराने जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जो ट्रस्ट बनने वाला है या बन गया, जो बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बनाने के लिए जो राम मंदिर के करीब में 5 एकड़ ज़मीन जो देना, जो उसका वर्डिक्ट है, जो उसका फ़ैसला है, उसके हिसाब से ये बाबरी मस्जिद को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये बाबरी मस्जिद जो बनाने जा रहे हैं ये एक एमएलए है, वो अब उनको सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए बताया जा रहा है, उनका कारनामा है ये बाबरी मस्जिद को मंजर पे लाने का एक नए सिलसिले से। तो दिस इज़ द सिचुएशन बाबरी मस्जिद, जितना तक आपका सवाल है। और इसके पीछे कई और चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे मैं उसके हिसाब से अपन इस पे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, हम इसाकी साहब ये जानना चाहते हैं कि ये हुमायूं कबीर है कौन और इनको बाबरी मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है, और इनका उसमें इन्वॉल्व होके बाबरी मस्जिद का नारा उठाना, क्या ये देश में कम्युनल राइट्स को फिर जगाना चाहते हैं या फिर पोलराइजेशन करना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे किसी और पार्टी का हाथ है? आप पूरे सवाल अभी एक ही सवाल में आप शामिल कर दिए थे। तो ये हुमायूं कबीर में जैसा मैं बताया कि प्रेजेंटली तो तृणमूल कांग्रेस से 2021 इलेक्शंस में तृणमूल कांग्रेस के टिकट्स पे जीते हुए हैं। प्रेजेंटली तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ही है, मगर उनको हाल ही में उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया है। पार्टी से सस्पेंड होने से एमएलएशिप तो नहीं जाता, इस कंटिन्यूइंग एज एमएलए के जैसे कंटिन्यू हो रहे। इन्हों जो है साबिका में 2019 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा में कंटेस्ट करे, उसके बाद उन्होंने फिर तृणमूल कांग्रेस का है। इनको पूरे पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी आप साबिका में लीडर ऑफ अपोजिशन थे लोकसभा में। बोले तो 2019 के इलेक्शन के बाद में जो आज राहुल गांधी जो पोजीशन पे लीडर ऑफ अपोजिशन, उस ज़माने में बिल्कुल, क्योंकि उनको पूरा
10% ऑफ सीट्स नहीं आए तो खाली अपोजिशन लीडर का स्टेटस तो नहीं मिला, मगर ही वॉज द फ्लोर लीडर, कांग्रेस के फ्लोर लीडर रहते अजय रंजन चौधरी। वो 24 इलेक्शंस में हार गए थे, उनके साथ इनको कॉन्टैक्ट्स है, तो पहले नो कांग्रेस से अच्छी तालमेल था उनका। उसके बाद उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ने के बाद में चंद दिन बीजेपी में रहे, उसके बाद फिर अब आके तृणमूल कांग्रेस में 2021 इलेक्शंस में, जो अभी तो फिर नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस होने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, तो इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पे जीते हुए चंद दिन मिनिस्टर भी करे शायद, मेरे को जितना तक मेरा नॉलेज है। थोड़ा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के कैबिनेट में 1 साल से कम अरसा कुछ इंडिपेंडेंट या स्टेट मिनिस्टर कुछ थे वहाँ पे, तो उसके बाद फिर अब उनको सस्पेंड किया हुआ है। तो उनका ब्रेन चाइल्ड है ये नया बाबरी मस्जिद। और आपका उसी सवाल में जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि इनको कोई, इसके पीछे कोई सियासी मंशा है क्या बोल के। जैसा मैं बताया आपको कि हुमायूं कबीर के मूवमेंट्स को लेके तृणमूल कांग्रेस को कुछ उनके ऊपर कुछ शक की नज़र डाली हुई थी तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि इनको साबिक में जो बीजेपी से ताल्लुकात थे और इनके तार बीजेपी से जुड़े हुए थे। तो इस सिलसिले में लेकिन पिछले 5-4 महीने से इनके जो मूवमेंट्स पे जो निगरानी रखी थी, यानी वॉच कर रही थी, तो तृणमूल कांग्रेस को ये तो सस्पिशन हुआ कि बीजेपी कुछ इनके थ्रू मुस्लिम वोट डिवाइड करने के वास्ते कुछ चाल चल रही बोल के। उसके सिलसिले में, उसके बैकग्राउंड में, उसके जुड़ा हुआ ही ये बाबरी मस्जिद का इश्यू बोल के वेस्ट बंगाल से जो भी न्यूज़पेपर्स निकल रहे और नेशनल लेवल से भी जो भी न्यूज़पेपर्स है, उनको इनके तार जो है बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली 2026 अप्रैल और मई के दरमियान वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो बीजेपी का नज़र वेस्ट बंगाल से कई ज़माने से है, बहुत कोशिश कर रही कि वेस्ट बंगाल को हासिल करने के लिए। तो पहले भी कुछ कोशिशें चले, तो अब वहाँ पे मेन मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए ये जो है हुमायूं कबीर जो है एक प्यादा है बीजेपी के हाथ में बोल के ये एक चल रहा, ये दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन है। इसके साथ में बीजेपी के साथ में इनके तार कितने मजबूत हैं और इन्हें क्या करना चाह रहे हैं, इसके लिए भी कुछ इधर उधर के बातें चल रही है, मगर उसके बारे में कोई ठोस सबूत नहीं है। तो लेकिन ये एक डाउट ये एक्सप्रेस होता कि जैसा कि 6 दिसंबर को मस्जिद के लिए संग बुनियाद रख दिए, उसी टाइम पे उन्होंने के ऐलान भी कर दिए कि भाई, एक तो पहले बोले कि मैं एक नया पार्टी स्टार्ट करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ। अब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का दौर ख़त्म होने वाला है और नेक्स्ट टाइम 2026 इलेक्शंस में उन्हें कतई जीतने वाले नहीं है बोल के अनाउंस करते हुए बोला कि भाई हैदराबाद की जो ऑल इंडिया अपने AIMM जो है उसके साथ मिलके हम 135 सीट्स में कंटेस्ट करने वाले हैं बोल के एक ऐलान भी करे थे। बाद में उसमें उस चीज़ को हाल ही में कल या आज मैं बीजेपी के जो सीनियर लीडर है असीम वखार, जो उन्होंने उसको डिनाई किया और बताया कि इन्होंने जो बीजेपी के वेस्ट बंगाल के इंचार्ज है, जो वहाँ के सीनियर लीडर है, जो सुधेंदु अधिकारी से ये हुमायूं कबीर के साथ अच्छा रिश्ता है और उन्होंने उनके कोर कमेटी में एक मेंबर है बोल के भी बताए थे। तो इससे एक साफ जाहिर होता है कि भाई बीजेपी कुछ बैकडोर मेथड हुमायूं कबीर के ज़रिए चलाने की कोशिश कर रही है। तो ये इसके तो साफ साफ थोड़ा सा तो नज़र आ रहा है, मगर इसको हम इसको कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकमस्टेंसेस दिख रहे हैं तो हुमायूं कबीर जो है 100% तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक को, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स को डिवाइड करने के लिए एक कोशिश तो शुरू करे हैं। उसका पहला हिस्सा जो है ये बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखना है, जितना हद तक मैं समझता हूँ। तो जो आपके बताने से ये मालूम हो रहा है
कि हमारे ऑडियंस को ये बात समझ में आए कि ये वो बाबरी मस्जिद नहीं है जो वो बाबरी मस्जिद का किस्सा ख़त्म हो चुका है। ये एक बाबरी मस्जिद का इशू है जिसके तवे पे लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पहली रोटी है वो हुमायूं कबीर। तो हुमायूं कबीर को लेके और एक मामला, ये लोग अब बाबरी मस्जिद का इतना वो नाजुक मसला है और बाबरी मस्जिद के लिए ख़ासकर मुसलमानों के दिल में जो एहतराम है, जो उसके शहादत के बाद जो सदमा पहुंचा है, तो बाबरी मस्जिद को सिर्फ नाम लेके कोई भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो मेरे को ये भी सुनने में आया कि मैं चंद दोस्त, आपके जैसे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि भाई मस्जिदों में ऑलरेडी बाबरी मस्जिद के नाम पे चंदा इकट्ठा करना भी शुरू हो गया, जबकि कोई QR कोड्स भी आ गए हैं। तो एक्चुअली उनका मंशा है, जो हुमायूं कबीर जो अनाउंस करे थे उसमें, तो वहाँ पे पूरा 300 करोड़ रुपए से वो बाबरी मस्जिद का कॉम्प्लेक्स बना जा रहा है, जिसमें बाबरी मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल भी होगा, कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। तो अभी तक मैं समझता हूँ कल तक तो जो है 3-4 करोड़ रुपए का तो कलेक्शन उनका हो गया। तो और आइंदा चल के, और उन्होंने ये भी बता रहे कि गुमनाम शहरी जो भी है, जो शख्स जो भी है, उन्होंने ऑलरेडी 8 करोड़ रुपए डोनेशन देने का वादा भी कर चुके हैं, वो भी पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन ये हुमायूं कबीर, उनका बैकग्राउंड तो कोई मालदार है, कुछ है, ये है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले बताया जाएगा 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, दैट टू प्योरली ऑन डोनेशंस, अगर इन्होंने टेकअप कर रहे तो इसके पीछे मंशा क्या होगा, इसके पीछे मकसद क्या है उनका। तो और लोग तो अब मैं जैसा बताया कि भाई ख़ास करके कई लोगों को ये बाबरी मस्जिद क्या है, ये अचानक ये बाबरी मस्जिद ये 33 ईयर्स के बाद, डिमोलिशन के बाद में फिर मसला क्यों चर्चा में आया, क्यों इसके बारे में डिस्कशन हो रही, इसके बारे में चंदा क्यों कलेक्ट हो रही, कई लोगों को नहीं मालूम है। मस्जिद के पास गए, बाबरी मस्जिद फिर बना जा रहा है, बोले तो आप भी निकाल के 100 रुपये दे देंगे, तो कितना पैसा कलेक्ट होगा। मतलब इसके नाम से अगर मिसयूज़ करने के भी चांसेस रहते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल शरिया तौर पे देखा गया तो मस्जिद कोई ज़ाती मफादात के वास्ते और ये बिज़नेस पर्पस के लिए तो आप मस्जिद बना नहीं सकते, उसका तो इजाज़त ही नहीं है। अब ये कलेक्शन करे, 300 करोड़ का बना रहे, और इसमें आप इसको सियासी मफादात भी है, ज़ाती मफादात भी दिख रहे, तो लोग जो है गुमराह में पैसे भी भेजेंगे। तो मेन ये इसके बारे में जो है जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है, ये लोगों को आगाह करना है कि भाई ये मस्जिद वो मस्जिद नहीं है। अभी वो मस्जिद बनाने के लिए कोई ऐसा कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। और कई लोग जो 5 एकड़ ज़मीन लेने की जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उसको भी कई लोग, इवन मेरे जितना यहाँ पे तो हैदराबाद के MP तो उसको इनकार करे और हम खुद ख़रीद लेंगे, हम खुद बना लेंगे, कोई हमारे को भीख देने की ज़रूरत नहीं है, हम अल्लाह का घर हम खुद बनाएंगे बोल के भी अनाउंस करे थे, जितना तक मेरे को। वैसा ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ केस लड़ रही या नहीं तो उसको इनकार करी, इसमें भी थोड़ा सा मेरे को वो, क्योंकि अपन कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते उसके बारे में, वो भी है। तो अब वहाँ पे वो मस्जिद इमीडिएट बनने का कोई इम्कान तो नहीं दिख रहे। तो सिर्फ वो बाबरी मस्जिद के नाम पे कोई एक पॉलिटिशियन ये एक्सप्लॉइट करने की अगर कोशिश कर रहा, तो जितने भी मुस्लिम जो दानिशमंद लोग हैं, ये लोग हैं, इसके बारे में लोगों को आगाह करे कि पैसा पहुंचाने में जो है उसके पर कुछ रोक करे। तो ये आइंदा चल के क्या क्या टर्न लेता कोई अंदेशा भी नहीं लगा सकते आप। तो इसमें इसाकी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारे ऑडियंस को ये बात समझाना चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल के जो भी बड़े बड़े इमारत होते हैं, बड़े बड़े मसाजिद होते हैं, ये कोई भी ऐसे ही उठ के मैं बना देता हूँ ऐसा ऐलान करने का किसी को हक़ नहीं है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके पीछे बड़े बड़े उलमाए हैं और देश के रहनुमा है। अगर वो लोग कुछ आवाज़ दे, उसको कुछ सिस्टमेटिक वे में अगर कुछ करे, तो जब ही हम चंदा देने के लिए हो, डोनेशन देने के लिए हो, आगे बढ़ सकते हैं। मतलब पहले ये किस मकसद से बना जा रहा है, उस मकसद के बारे में भी जो है लोगों को आगाज़ करने की जिम्मेदारी
ये जो हम रिलीजियस लीडर्स जो भी है उनका जिम्मेदारी भी बनता है कि भाई ये, और ये ख़ास करके अब जैसा कि उन्होंने क्लेम कर रहे थे कि हुमायूं कबीर क्लेम कर रहे थे कि संग बुनियाद के लिए ही 8 लाख का मजमा वहाँ पे जमा हुआ बोल के। तो छोटी बात नहीं है 8 लाख का मजमा, तो 8 लाख जमा हुआ नहीं हुआ तो अलग रखेंगे, मगर लाखों में तो लोग आए होंगे वहाँ पे। तो ये कितना नाजुक, मतलब बाबरी मस्जिद नाम लेते ही लोगों में उतना था शौर पैदा हो गया, चले गए सिर्फ वेस्ट बंगाल में। और ख़ास करके वेस्ट बंगाल का ख़ासियत ये है कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स। 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन में 30% मुसलमान बोल के बताए थे। अब रीसेंट फिगर्स जो भी अंदेशा लगाया जा रहा है 40%, और ख़ास करके मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में 70% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, कहीं कहीं 80% भी मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहाँ पे कुछ 20-24 MLA सीट्स है, तो उसमें 20 मुसलमान MLA हैं, तृणमूल कांग्रेस के ही हैं वो, उसमें 1-2 कोई दूसरे पार्टी के हैं। तो वहाँ पे और कंपैरेटिवली मुसलमानों में बंगाल के वेस्ट बंगाल के मुसलमानों में लिटरेसी रेट भी कम है, नादान है वो लोग, बहुत ईजीली उनको एक्सप्लॉइट कर सकते। तो फिर उनके तो ऐसे लोगों को बाबरी मस्जिद नाम लेके डिवाइड करना भी इजी हो जाता। तो बीजेपी का यही भी मकसद हो सकता जिसको जो है हुमायूं को आगे रख के बाबरी मस्जिद को पैतरा बना के कुछ कोशिश चल रही होंगी, ये भी अंदेशा लगा सकते हैं ना। इसको तो इनकार नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटीज़ को तो आप केस को नहीं, ऐसा नहीं हो सका है, सिर्फ हुमायूं अपने लेवल पे कुछ कोर्ट का पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तो नहीं बता सकते ना भाई। जो मंशा दिख रहा, 8 लाख लोग आ गए, इतना पूरा चल रहा, और नेशनल मीडिया में इतना इम्पोर्टेंस, और उनको एक हीरो बता के, और ख़ास करके वेस्ट बंगाल के पब्लिक के लिए तो उन्होंने एक जो है मसीहा बन के आ गए जैसा बता रहे, ये पूरा चल रहा। तो इसका मकसद ये है कि भाई इलेक्शन के मद्देनज़र बिहाइंड द सीन कुछ प्लान चल रहा। हुमायूं कबीर जो है रात रात हीरो बन गए, नेशनल हेडलाइंस पे है उन्होंने, तो इसके पीछे क्या होगा, इसका मकसद क्या है। तो डेफिनेटली ये इसको लेके अब देखना चाहिए फिर ये रिलीजियस लीडर्स कहाँ तक लोगों को आगाह करने के लिए, और इसको कैंपेन किस तरह से लोग टेकअप करते। तो अब कहीं कहीं होंगे 1-2 इन्वॉल्व होके उसको कोई कंडेम करना या कोई सपोर्ट करना भी करे होंगे, क्योंकि एवरी मिनट टू मिनट अपन तो नहीं दे सकते ना। मगर ओवरऑल पिक्चर ये है कि भाई बाबरी मस्जिद के नाम पे पॉलिटिकली फाइनेंशियली एक्सप्लॉयटेशन का तो एक जरिया शुरू हो गया है। तो क्या इसाकी साहब हम ये ऐसा समझ सकते हैं कि जैसा हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया पब्लिकली कि AIMIM के साथ हम वेस्ट बंगाल में अपनी सियासी चाल चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि 135 सीट्स में हम कंटेस्ट करेंगे, हमारी बातचीत जो है AIMIM से चल रही बल्कि। तो इसको असीम वकार जो है साफ साफ इनकार कर दिए थे, लेकिन उसको पलट के फिर हुमायूं कबीर जो है और एक क्लेम करे थे कि भाई मेरे को असीम वकार से कोई लेना देना नहीं है, हैदराबाद से कोई लोग जो मजलिस से वाबस्ता रखते हैं ऐसे कोई लीडर से मेरी बातचीत हो रही। बल्कि अभी तक इस सिलसिले में कोई मजलिस पार्टी के सीनियर लीडर से कोई डिनायल नहीं आया, मतलब वो इनकार करते हुए कोई ऐसा स्टेटमेंट आज तक तो अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि भाई एक तो बात है कि MIM इतना बड़ा इश्यू होने के बाद में हुमायूं कबीर के साथ दे के उनके साथ इलेक्शन लड़ने की कोशिश तो नहीं करेंगी। हाँ, अवस्था इंडिपेंडेंटली कुछ वहाँ पे कंटेस्ट करेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो लोग वहाँ पे कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम जो कंटेस्ट करी थी ये MIM वहाँ पे, तो उसके बाद में जो नेशनल मीडिया में ख़ास करके जो एंटी BJP मीडिया समझो, जो लेफ्ट का सपोर्ट करते जो भी मीडिया है, वो मीडिया में जो न्यूज़ चला था, जो एनालिसिस हुए थे, उसके हिसाब से MIM भी वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए ही गई थी, लेकिन कामयाब वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो सकी।
तो अब ये जो लेटेस्टली एक चल रहा एक जो आर्ग्यूमेंट जो मीडिया में चल रहा, सोशल मीडिया में रहने दो, नेशनल मीडिया में रहने दो, इंडिपेंडेंट मीडिया में रहने दो, खास करके इंडिपेंडेंट मीडिया में और सोशल मीडिया में एक टॉपिक बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल के मुसलमानों को उर्दू से उतना ज़्यादा वाबस्ता नहीं है, वो लोग ज़्यादा समझ नहीं सकते, उनका नाता ज़्यादा बंगाली लैंग्वेज से ही जुड़ा हुआ रहता। तो MIM को एक माइनस पॉइंट वो हुआ, इसीलिए वो लोगों के अंदर तक पेनेट्रेट नहीं हो सकी, तो इसीलिए उन्हें वहाँ पे असर मुस्लिम वोट उतना ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकी। जैसा बिहार में उन्होंने 5 सीट हासिल करे थे और उत्तर प्रदेश में MLA वगैरह तो नहीं बने, मगर लोकल बॉडी इलेक्शंस में, म्यूनिसिपालिटीज़ में, ग्राम पंचायत में, नगर पंचायत में MIM वहाँ पे ग्रिप मिला था। वहाँ पे बिहार में 5 MLAs मिले थे और महाराष्ट्र में औरंगाबाद वगैरह वगैरह वहाँ पे भी, लेकिन वेस्ट बंगाल में उस तरह का उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं बना, बिकॉज ओनली लैंग्वेज बैरियर। लेकिन अब इसीलिए वहाँ पे लैंग्वेज से जो ज़्यादा वाबस्ता रखता, तो मजलिस के बजाय अब बीजेपी हुमायूं कबीर को एंकरेज कर रही बोल के एक आर्गुमेंट चल रहा। तो पर्टिकुलरली तो ऐसे सूरत हाल में ये चलने के बैकड्रॉप में MIM तो उतना वेंचर तो नहीं, मतलब डेयर नहीं कर सकती कि भाई हुमायूं कबीर के साथ में हाथ मिला के इलेक्शन लड़ने का गलती तो नहीं करती, जितना तक मेरा एनालिसिस है नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंटली कर सकते होंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये 2 चीज़ें जो भी है, अगर मुस्लिम वोट इकट्ठा रहना, मुस्लिम का पावर अगर बनना रहना, बल्कि जो भी आर्ग्यू कर रहा, जो भी पार्टी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो भी आर्ग्यू कर रहा, वो एक चीज़ नोटिस करना ये है कि बंगाल में स्लोली मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन वेस्ट बंगाल असेंबली कम होते जा रहा। 2011 इलेक्शंस में 59 MLAs थे, 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज टोटल वेस्ट बंगाल असेंबली में 294 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जिसमें से 2011 इलेक्शन में 59 MLAs थे। 2016 में वो 56 हो गए, अब करंटली 42 या 44 है। तो अगर मुस्लिम वोट को लास्ट 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन में भी बीजेपी बेतोड़ कोशिश करी कि भाई मुस्लिम वोट वहाँ पे डिवाइड हो। एक तो मजलिस उधर कंटेस्ट करने गई, और दूसरा वहाँ पे कोई लोकल जो नामेवार मौलाना वगैरह जो भी है पकड़े, उनके रिलीजियस के, उनको भी कंटेस्ट करवाई थी इधर उधर पकड़ के। और कांग्रेस भी कुछ कम नहीं काम करी, वो भी वहाँ पे 1-2 मौलाना को पकड़ के, लोकल इन्फ्लुएंस है, उनको 25 सीट, उनको 25 सीट, ये पूरा वहाँ पे होना। तो मुस्लिम वोट तो वहाँ पे डिवाइड हो गया। अब जितने भी MLAs है उसमें 99% जो है TMC के हैं, बाकी के पूरे बचे 1-2 जैसे नॉन पार्टी, उसमें भी एक इंडिपेंडेंट है, शायद इंडिपेंडेंट भी वो दूसरे बिहार में कोई राष्ट्रीय कुछ वहाँ के एक मजलिस पार्टी स्वतंत्र कुछ, वो मजलिस पार्टी से कुछ टिकट लेके उन्होंने यहाँ पे कंटेस्ट करके कुछ MLA जीता, मेरे उतना तक। तो ये जो बीजेपी के जो पैतरे हैं जो मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए, वो डिवाइड का असर अभी तो दिख रहा है एक्चुअली। तो स्लोली 59, 56, 44, अब इलेक्शन में यही मुस्लिम वोट अगर डिवाइड हो गया तो 30 को गिरेंगे या 25 को गिरेंगे। एक तरफ तो ये लोग वादा करते रहते कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, जबकि खुद जाके जो है अपना पैर पे खुद कुराड़ी मार रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर कम हो रहा है। वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट मुस्लिम का पॉपुलेशन में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, सो एक स्टेट में अब स्लोली वहाँ पे भी डाई डाउन हो जा रहा ना। तो दिस इज ये सिचुएशन पूरा जो है, जो भी सरबरस्त था, अब जो कौम के टार्च लेके निकले, टार्च बेरस, ये पूरे लोग सामने आके काम करना पड़ेगा ना भाई। जो मुस्लिम के सो कॉल्ड लीडर्स है, उनको ये अपनी नींद से जागना पड़ेगा ना, दिखा रहे ना। फिर अगर उधर बाबरी मस्जिद के नाम पे कोई इंडिपेंडेंट को लेके इतना बड़ा एक चाल चल रहे, पॉलिटिकल सियासती चाल, तो बाकी के लोग इमीडिएटली जागो, क्या हो, पब्लिक को आगाह करो कि भाई ये सब सियासती पॉलिटिकल गेन के वास्ते हो रहा, दिस इज ओनली फॉर द पॉलिटिकल गेम। अच्छा, इस पे एक सवाल आना चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि जनता ये बात समझ सके, और अपना जो लीडर है वो वाकई क्या अपना कौम का लीडर है, उसको कौम पे हमदर्दी है या नहीं है।
जो देश भर में इस तरीके के वाक़यात जब भी होते हैं तो उसको बेहतर करने के लिए अपने सो कॉल्ड लीडर्स अपना हक कहाँ तक अदा करते हैं, या वो जनता में जागरूक करते हैं या फिर वो ऐसे ही जाने देते हैं? तो एक्चुअली पॉलिटिकल ऐसा कोई आप एक बताओ कि भाई जब भी जैसा बताते हैं ना, तवा गरम है अपना ही रोटी सेक लेंगे, तो इश्यू अपने पॉलिटिकल फायदे को कितना हो सकता उतना हद तक जा रहा, मगर टोटल अगर एज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुस्लिम माइनॉरिटी के फायदे में सब एक होके एक चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कहाँ पे हो रही, तो अपने अपने इंडिविजुअल मफादात तो क्लियर कट नज़र आते कि कोई भी अपने आप को मसीहा समझो, सरफराज समझो, जो भी आ रहा सरफरस्त करने का वास्ते, तो उसमें उसके पीछे डेफिनेटली बिहाइंड दी एक कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है तो ही आगे बढ़ रहा, मगर इश्यू को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखा के लेके जाने के वास्ते कोई कोशिश अभी तक तो मैं मेरी नज़र में तो कोई कॉन्क्रीट एफर्ट कहीं नहीं दिख रहा, जिसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि यही इशू अब दिस इज़ वन कोर इशू है। ये इशू को लेके कम से कम आवाज़ तो उठाओ। ये नहीं है यहाँ पे अब ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा, कौन, अब ये पैसा डेफिनेटली पब्लिक से एक्सप्लॉइट करेंगे। 300 करोड़ मुसलमानों के लिए छोटी बात नहीं है, दूसरे पैसे वाले मालदार वाले हैं वहाँ पे, वो अलग बात है। 300 करोड़ कलेक्ट करना है कुछ भी, तो अब कल से मस्जिद के नाम पे हर एक भी शुरुआत हो जाती। अब कल आप जैसा के बता रहे कि भाई ये एक बाबरी मस्जिद के इश्यू से इंडियन में सेक्युलर बेस हिल गया था, जो ओरिजिनल बाबरी मस्जिद के जब से जो कम्युनल रंजिश शुरू हुई वो कंटिन्यू होते आज एक कम्युनल फोर्स को हुकूमत के दे के 12 साल कंप्लीट हुए। 13 दिन, 13 महीने, 5 साल, फिर अब 15 साल, सिर्फ किसकी बुनियाद पे? वो बाबरी मस्जिद की बुनियाद पे। फिर अब ये बाबरी मस्जिद आके ये बाबरी मस्जिद, ये नई बाबरी मस्जिद क्या उसको रिवर्स करेंगी या नहीं तो उसको और मजबूत करेंगी, ये तो सोचना पड़ेगा। ये तो इतना गहरा चीज़ को आप अंदाजे से खाली आप ऐसा छोड़ दिए तो आप ये बात अपने इसमें अंदाज में कहना है चाह रहे कि अगर 300 करोड़ अगर इसके लिए अगर जमा कर रहे हैं तो 300 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं? नहीं, अब बता रहे कि भाई यूनिवर्सिटी के नाम पे ही लेंगे, आप एजुकेशनल इदारे के नाम पे नहीं, मस्जिद के नाम पे ही लेंगे, सब लेंगे। आप पूछ रहे सो मेरे को, मैं बताता हूँ उसको और एक नेगेटिव एंगल भी बताता हूँ। आप 300 रुपये 300 करोड़ कलेक्ट करेंगे तो क्या आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे या दूसरे और कोई चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि अभी कोई ट्रस्टी कायम नहीं है, कोई ट्रस्टीज नहीं है, उसके कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर आप ये जनता को अगर डाल सके, जनता में अगर ये जागरूक कर सके, ये बात अपने पहुंचा सके कि एक मस्जिद के लिए आप 300 करोड़ रुपए जमा कर रहे, लोग दे रहे, अगर वो लोग ये चाहे कि उसको अगर एक यूनिवर्सिटी अगर बनाए तो अगले 10 साल के अंदर एक 300 ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, 300 टेक्नोक्रेट्स बन सकते हैं, 300 इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, जो देश के लिए फ़ायदेमंद लोग हो सकते हैं। मगर उससे वो बात को हटाते हुए सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज मिल के लोगों को गुमराह करके चंदा वसूल करके वहाँ पे अपनी अपनी जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। वो भी एक एंगल आप देख सकते हैं। दूसरा एंगल जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप 300 करोड़ रुपए आप कलेक्ट कर दिए, सिर्फ 300 करोड़ रुपए आप क्या बोलते कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं या डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए? वो ये बहुत बड़ा सवाल है ये ना। ये 300 करोड़ रुपए आप दूसरे कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए लेके चले गए तो उसमें चंद पैसा आग लग जाती ना मुल्क में। तो ये फिर पैसा क्यों दे रहे यार? मस्जिद के नाम पे तो आम मुसलमान भी पैसा देगा, चाहे 10 रुपये ले 10 करोड़ रुपए रहो, उसके हैसियत से पीछे हटता नहीं मस्जिद के नाम पे लेके आए तो इसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा ना। अपने जेब के पैसे से तो हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। और उन्होंने दो बात करी, एक तो
हैदराबाद की बेस्ड एमआईएम से मिलके कंटेस्ट करने का और ख़ुद की पार्टी स्टार्ट करने का। हाँ, तो ख़ुद की पार्टी स्टार्ट करके इनके साथ में मिलके कंटेस्ट करते, मगर ये लोग तो यहाँ से इनकार तो हो रहा, ये अलग है। तो वो नौकल जाके जो भी है वोट तो डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं जैसा बताया कि भाई वेस्ट बंगाल के 294 कॉन्स्टिट्यूंसी में 113 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम्स डिसाइडिंग फैक्टर हैं। मुर्शिदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो 70-80% के पॉपुलेशन में तो डायरेक्ट वहाँ पे मेजॉरिटी एमएलए तो मुसलमान ही रहते हैं। फिर ऐसी चीज़ों में अगर फूट पड़ गया तो फिर फ़ायदा कौन होगा? थर्ड पार्टी फ़ायदा उठाएगा। आपस में लड़ाई शुरू हो गई तो फिर एक नई गलत है ये, हम सब इकट्ठा हो गए, यानी ये फलाने आप नहीं छोड़ो, तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट मत करो, कांग्रेस को सपोर्ट मत करो, लेकिन आपके पूरे एमएलए से एक जगह इत्तेहाद हो जैसा, एक जगह मिले जैसा, तो कुछ काम एक मुहिम तो लेके चल सकते हैं ना। लेकिन पॉलिटिकल में ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन दिस इज़ द सिचुएशन है। तो ये बाबरी मस्जिद वो बाबरी मस्जिद नहीं है, मगर ये बाबरी मस्जिद अब एक नया सियासी मोड़ लेके इंडिया में किस तरह से आगे बढ़ेगा देखेंगे। क्योंकि वो मैं जैसा बताया कि वो बाबरी मस्जिद टोटल एंटायर सेक्युलर फैब्रिक को हिला के छोड़ दिया। उसका नतीजा आज देख रहे 33 ईयर्स में। उसके बाद में 33 ईयर्स में ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, 13 दिन 13 महीने 5 साल अब 15 साल, हिसाब डालो, तकरीबन 20 साल से भी ज़्यादा उनका ही रोलिंग हुआ, जो गिराने में जिसका हाथ था। अब ये बनाने के लिए वही एक बाबरी मस्जिद को गिरा के हुकूमत हासिल कर लिए, अब और एक बाबरी मस्जिद को बनाने के नाम पे हुकूमत को और मजबूत करेंगे क्या? इसाक़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके अपने कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त निकाले और हमारे ऑडियंस के सामने मौजूदा हुकूमत की और मौजूदा सियासी चालों की जो साजिशें हैं उसे बहुत अच्छे अंदाज में हमारे जनता के सामने पेश किया। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। दोस्तों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कैंडी टॉक को ढेर सारा प्यार दिया। और आज के हालात के हिसाब से जो अभी आपके सामने गुफ्तगू हुई, तो आप ये बेहतर जानते हैं कि किन लोगों की क्या चाल है। इन सारे लोगों की चालबाजी आपके सामने खुली किताब की तरह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने रख चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और खुश रहें।